जिस धरती पर संतों ने त्याग की मिसाल दी, वहां धर्म को बाजार बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी ने बड़ा खुलासा किया है और निशाने पर है वो नेटवर्क जो हिंदुओं, सिखों, ब्राह्मणों और ओबीसी समुदायों को लालच, डर और झांसे से धर्म बदलवाने में जुटा था। नमस्कार, स्वागत है आपका आयोन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। आज हम बात करेंगे उस साजिश की जो संविधान की आड़ में भारत की आत्मा को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उत्तर प्रदेश की एटीएस और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मामलों में अब सिर्फ बातें नहीं, ठोस कदम उठाने लगी है। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा का नाम ये शख्स धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है, अब एटीएस की हिरासत में है। इस पर आरोप है कि इसने 40 से ज्यादा खातों के जरिए 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया ताकि समाज के कमजोर वर्गों, खासतौर पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों का धर्म परिवर्तन करवा सके। शनिवार को लखनऊ पहुंची 350वें शहीद वर्ष को समर्पित गुरु तेग बहादुर संदेश यात्रा के स्वागत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा, यह देश की आत्मा पर हमला है, ऐसे षड्यंत्र रचने वाले अब जेल में होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इन घटनाओं के पीछे पूरी योजना है, रेट तय है, ब्राह्मणों के लिए अलग रेट हैं, क्षत्रियों के लिए अलग, सिख के लिए अलग रेट रखे गए हैं। और यही साजिश आज यूपी के बलरामपुर, पीलीभीत, गोंडा और कई जिलों में सामने आ रही है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण विरोधी कानून और भी अहम हो गया है। साल 2021 में पारित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम अब 2024 के संशोधन के साथ और कठोर हो चुका है। आइए समझते हैं कि क्या है ये विधेयक। इस विधेयक में जो पहली बात है वो ये कि जबरन या धोखे या लालच से धर्म बदलवाने पर 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। दूसरा, इसमें जो बड़ी बात कही गई है वो महिलाओं, बच्चों, खासतौर से SC/ST वर्ग के मामलों में 2 से 10 साल की सजा होगी, यानी जो भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करवाएगा उसको 2 से 10 साल की सजा इसमें मिल जाएगी। तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये कि सामूहिक धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की जेल या फिर 50,000 का जुर्माना भी ठोका जा सकता है। चौथी बात, अब कोई भी व्यक्ति इस पूरे प्रकरण में FIR दर्ज करा सकता है, ना कि सिर्फ पीड़ित या परिवारजन। और अब बात करते हैं ईडी की भूमिका और कानूनी प्रक्रिया की। प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी ने PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है, क्योंकि जिन खातों से ये लेन देन हुआ वो सीधे तौर पर विदेशी सोर्सेज से फंडेड थे। ईडी अब इन फंडिंग चैनलों, NGO और विदेशी नेटवर्क की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि यह नेटवर्क दिल्ली, लखनऊ, केरल और बंगाल तक फैला हुआ है। क्या है संवैधानिक दृष्टिकोण, अब हम आपको वो बताते हैं। अब कुछ लोग इसे धर्म की स्वतंत्रता का मामला बता रहे हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में साफ कहा गया है कि धर्म को मानना और उसका प्रचार करना आपका मौलिक अधिकार है। आप संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में ये सब कर सकते हैं, लेकिन जबरन झूठ बुलवाकर, लालच देकर, डरा धमकाकर या बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाना ये संवैधानिक रूप से अपराध है। यानी जो भी व्यक्ति ये कार्य करेगा वो अपराध की श्रेणी में आएगा, अपराधी कहलाएगा। धर्म, याद रखिए, आस्था है, कोई सौदा नहीं है। अब सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, समाज के आत्म संरक्षण का है। क्या आप भी ऐसे किसी अवैध धर्मांतरण रैकेट के बारे में जानते हैं? क्या आपके इलाके में भी कोई ऐसी गतिविधि हो रही है? तो आप जरूर अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। फिलहाल जुड़े रहिए आयोन भारत के साथ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।